बाद में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ में आई क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज है। पहली बात, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। पहला, यानी कोई भी मैटर हो, चाहे कितने ही बड़ा हो, चाहे पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, वो भी पार्टिकल से बने। दूसरा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्मॉलर देन आवर इमेजिन, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम इनफाइनेटली स्मॉल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि एक ना एक स्टेज पे आके वो वहाँ पे वो जैसे मॉलिक्यूल है, वो जो लास्ट स्टेज है मॉलिक्यूल की, वहाँ पे वो उसको हम फर्दर तोड़ेंगे तो एलिमेंट में टूट जाएगा, वो मॉलिक्यूल नहीं रहा, सब्स्टी शुगर नहीं रहा। शुगर 3 एलिमेंट से मिलकर बनी है, क्या नाम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब वो एक पर्टिकुलर शेप में मिलते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से मिलते हैं, वो शुगर का मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर उसको तोड़ना शुरू करें और आखिर पार्टिकल पे पहुंच जाएं, उसको जब आप तोड़ेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो अब वो शुगर तो नहीं रही ना, कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गई। तो वो स्टेज है कि इनफाइनेटली हम कहेंगे इनफाइनेटली कैन स्मॉलर, वो गलत है। वी कैन इवन एटम पे पहुंच जाएंगे तो उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? जो वर्ड है वो है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये जितना हम सोच सकते हैं इतना छोटा पार्टिकल होगा, वो उससे भी ज़्यादा छोटा होगा। ये बात वर्ड समझ में आ रहा है ना? फ़र्क क्या है दोनों में, कि एक हमारी इमेजिनेशन से ज़्यादा छोटा है और हम क्या इनफाइनेटली क्या नाम है, स्मॉलर। इसका मतलब है कि वो फिर वो गलत इसलिए हो जाएगा कि एक ना एक स्टेज पे आके वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो ख़त्म होने से पहले जो लास्ट पार्टिकल था वो वहाँ पे वो रुक गया, वो इनफाइनेटली नहीं रहा। फाइनाइट कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ फाइनाइट हो, जहाँ पे रुक जाए। इनफाइनाइट कहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। तीसरी प्रॉपर्टी थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टीन्यूअस मोशन। एक मिनट, प्रॉपर्टी लिख लें आप। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन, ये भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है। इसके बाद है रेट ऑफ particles of matter mix with each other and they are mixing, can mix with each other and their speed of mixing may be different in different matter. चौथी प्रॉपर्टी है particles of matter attract each other, ये नोट कर लें आप। और उसके बाद है the force of attraction between the particle is different in different type of matter. कहीं पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अभी मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब सबसे पहले हम आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसकी एक्सपेरिमेंट से, हाँ जी बोलो, आपकी क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, क्या दोबारा खड़े होके पूछिए। आपने जो बात पूछी है उसको दोबारा पूछिए ताकि आप दूसरे भी समझ जाएं। नहीं, यूज़ की अनयूज़ की बात नहीं हो रही। अगर किसी मैटर का पार्टिकल है, समझ में आई, वो कहीं जहाँ पे यूज़ हो सकता है, यूज़ और अनयूज़ की बात नहीं हो रही है। अगर वो पार्टिकल उसी चीज़ का है तो यूज़ हो सकता है। अगर वो पार्टिकल उसी के कंपाउंड उसी चीज़ का है जिसका अभी वो उससे अलग नहीं हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑक्सीजन से बनी है। अगर वो कार्बन और डाइऑक्साइड टूट जाए, कार्बन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो जहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करना चाहें वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकते। स्मॉलर देन इमेजिनेशन का मतलब ये है कि हम उसको छोटा कर सकते हैं, और वो छोटा कितना हो सकता है, वो हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा है। उसकी प्रॉपर्टीज़ में बदलाव नहीं आएगा। छोटा होने का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी। छोटा होने का मतलब ये है कि हमारी सोच से ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उसकी मिसाल उन्होंने दी है कि आप 4 या 5 लाल दवा जो होती है पोटाशियम पर मैग्नेट, आप बैठ जाइए। उसके अलावा कोई भी चीज़, कलर चीज़ कोई भी ले लें, मिसाल के तौर पे रूह अफ़ज़ा। आप खुशबू वाली कोई चीज़ ले लें जैसे फिनोल या कोई भी चीज़ जिसमें स्मेल होती है, वो आपने 100 लीटर पानी में डाल दिया, 100 सीसी पानी में, 100 मिलीलीटर। आपने सिर्फ 4 छोटे छोटे पार्टिकल्स पोटाशियम परमैंगनेट के आपने 100 सीसी पानी में डाल दिए एक टेस्ट ट्यूब में भर के। थोड़ी देर में आप चम्मच चलाएंगे या हिलाएंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे, वो लाल हो जाएगा, पूरा पानी कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो पार्टिकल्स जो थे वो 3-4 थे, वो नीचे बैठ के बॉटम में बैठ गए थे।
अब वो पूरा पानी लाल अगर हो रहा है या कलर्ड हो रहा है, जो जिसका कोई पार्टिकल है, इसका मतलब वो पार्टिकल डिवाइड हो गए। जब वो डिवाइड होंगे तभी वो पूरे पानी को लाल करेंगे। अगर वो डिवाइड नहीं होंगे पूरे पानी को लाल नहीं करेंगे। समझ में आई? अब देखो ये ध्यान रखना, डिवाइड होने की प्रॉपर्टी किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। किसी को डिवाइड होने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए, उतनी ताकत नहीं लगी तो वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक प्लास्टिक का पीस आप पानी में डाल दें तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो पानी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि उसको डिवाइड करने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। खाली पानी में डालते हैं, वो रिक्वायरमेंट में पूरी नहीं हो रही तो वो डिवाइड होगा, वो भी डिवाइड, बशर्ते कि आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर्स लगाएं। अगर आप उस रिक्वायरमेंट से कम फोर्स लगाएंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए वो अलग अलग मैटर की अलग अलग होती है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिवाइड हो जाएगा। हर मैटर की प्रॉपर्टी वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपने 3 पार्टिकल्स या 3 क्रिस्टल्स लेके बट पानी में डाल दिए, 100 सीसी पानी में, पूरा पानी थोड़ी देर में लाल हो गया। अब आप 90 सीसी पानी लीजिए, दूसरी टेस्ट ट्यूब में प्योर क्लीन वाटर, और उसमें 10 सीसी पहली शीशी में से डाल दें। जो कलर्ड पानी था वो 10 सीसी। आप सीधे सा इंक ले लो, ज़्यादा आसान है कि आपने इंक की 2 ड्रॉप्स डाल दी, ब्लू इंक की, तो अब थोड़ी देर में पूरी वो क्या हो जाएगी आपकी, अगर आपकी ब्लू इंक है तो पूरी टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। अब आपने एक नई टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 90 सीसी पानी लिया है, 3/4 उसको पानी से भर लिया प्योर वाटर से, प्योर वाटर से मतलब क्लीन वाटर से, और उसमें से आप 10 सीसी पानी उस ब्लू टेस्ट ट्यूब में से, सिर्फ 10 सीसी वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। क्या होगा दूसरी टेस्ट ट्यूब, वो नीचे बैठ जाएगा वो कलर पानी, या ऊपर तैरता रहेगा, या पूरी टेस्ट ट्यूब नीली हो जाएगी दोबारा से। आपने पानी आपने डाला तो वो ऊपर नहीं रहेगा ना, वो नीचे बैठेगा, पूरी टेस्ट ट्यूब नीली हो जाएगी। अब देखिए ये जो नीला पूरी टेस्ट ट्यूब हो रही है, पहले वाले केस में भी अगर वो डिवाइड नहीं होते तो पूरी नीली नहीं होती। पूरी नीली होने का मतलब आप यू शुड बी अटेंटिव। अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो पूरी टेस्ट ट्यूब नीली, पूरी टेस्ट ट्यूब नीली हो रही है। आपको कहीं से भी कोई पोर्शन निकाल लें आपको वो नीला मिलेगा। इसका मतलब पार्टिकल वहाँ पहुँच गए। अब तो आपने 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल डाले थे, अब कहीं से भी कोई पोर्शन निकालना है वहाँ वो उसी कलर का नज़र आ रहा है जो दूसरा कलर है, इसका मतलब वो पार्टिकल डिवाइड होके वहाँ पहुँच चुके हैं, तभी वो कलर आ रहा है। इंक के पार्टिकल डिवाइड होके आपने कहीं से बीच में से ड्रॉपर के ज़रिए से आपने बीच में से इंक थोड़ी सी ली और निकाल ली तो वो भी नीली मिलेगी। इसका मतलब है कि वो इंक के पार्टिकल डिवाइड होके वहाँ पहुँच चुके हैं, तभी वो नीली हुई है, अदरवाइज़ वो नीली नहीं होती। तो आपने उसको देखा फिर डिवाइड हो गई, फिर आपने 90 सीसी पानी लिया दूसरी, ये तो बुक में एग्जाम्पल है, मैं वही इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। आपने 90 सीसी पानी लिया, उसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में से 10 सीसी लेके थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। दूसरी में ऑलरेडी पार्टिकल छोटे हो चुके थे, पहली में छोटे हुए, फिर वो दोबारा डिवाइड हुए तो और छोटे हो गए। फिर तीसरी टेस्ट ट्यूब में आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब में से पानी डाला, थोड़ी देर बाद वो भी नीली हो जाएगी। नीलापन कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है, लेकिन पूरी टेस्ट ट्यूब नीली हो जाएगी। क्या मतलब वो नीली क्यों हो गई? क्योंकि पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। मोशन वाली बात भी तुम्हारी सही है, वो अलग प्रॉपर्टी है, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन, वो अलग प्रॉपर्टी है। तो वो अगर डिवाइड नहीं होते तो पूरी टेस्ट ट्यूब नीली, तीसरी टेस्ट ट्यूब भी नीली हो जाएगी अगर आप उसमें 90 सीसी पानी लेके 10 सीसी दूसरे में से डाल दें। फिर आप चौथी टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 10 सीसी तीसरी में से डाल दीजिए, वो भी नीली हो जाएगी, लेकिन नीलापन कम होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। हल्का क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा कलर होगा, जब पार्टिकल्स कम होते जाएंगे तो कलर भी कम होता जाएगा। लेकिन पूरी टेस्ट ट्यूब नीली होगी, ये नहीं होगा एक पोर्शन नीला है बाकी नीला नहीं है। ये पूरी टेस्ट ट्यूब नीली होने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स फर्दर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। आपने स्मेल वाली कोई चीज़ डाल दी, फिनॉल डाल दिया, इसी तरह उसको सूंघा, बहुत तेज़ स्मेल आई, 3 ड्रॉप्स 2 ड्रॉप्स डाल दी। फिर इसी तरह आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब में 90 सीसी पानी लिया और 2-3-4 ड्रॉप्स आपने पहली टेस्ट ट्यूब में से दूसरे में डाल दी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसमें फिर स्मेल आ रही है, लेकिन पहले के मुकाबले कम आ रही है।
क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम हो गए, पार्टिकल्स कम हो गए। फिर आपने तीसरी टेस्ट ट्यूब ली और दूसरी में से थोड़ी सी ड्रॉप्स लेके थर्ड में डाल दी, और फिर आप उस तीसरे को सूंघेंगे, उसमें भी स्मेल आएगी। इसका मतलब वो पार्टिकल्स वहाँ भी पहुँच गए, और पूरी टेस्ट ट्यूब में वो स्मेल आएगी। इसका मतलब है वो पार्टिकल्स फर्दर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो गए। तो वो इस तरह आप देखेंगे 9, 10, 12 टेस्ट ट्यूब लेंगे आप, वो डिवाइड होते चले आएंगे, और एक वक्त वो आएगा कि वो पार्टिकल डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें वो स्मेल आनी बंद हो गई, या कलर हमें चेंज होता नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि वो इतना हल्का कलर हो गया कि हमें उसमें फ़र्क नज़र, लेकिन डिवाइड वो अब भी हो रहे हैं। तो अब कितने छोटे पार्टिकल होगा, हमने सिर्फ 3 छोटे छोटे पार्टिकल डाले थे, अब वो कितने पूरी टेस्ट ट्यूब में डिवाइड हो गए। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डाले, वो भी डिवाइड हो गए, तीसरी में भी डिवाइड हो गए। तो कितने छोटे छोटे होते चले आ रहे हैं। तो हमारी जो सोच है कि भाई इतने छोटे होंगे, तो प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से ज़्यादा स्मॉल है। और उसकी वजह भी है, एटम और मॉलिक्यूल को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, वहाँ तक तो ब्रेक होंगे ही होंगे। जब हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते तो हमारी आंखें क्या देखेंगी, हम उसका सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा से डॉट में कितने सारे मॉलिक्यूल होते हैं। क्या चीज़, एक मिनट क्या आप सवाल पूछा है, दोबारा पूछो। हाँ, नहीं, अलग नहीं है। मैटर आगे पढ़ेंगे, एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जितने भी मैटर है, एटम और मॉलिक्यूल से, वो जो छोटे पार्टिकल हैं उनको हम आखिर में किस नाम से पुकारेंगे वो अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। आपके जितनी भी फॉर्म ऑफ मैटर है, चाहे प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, वो एटम और मॉलिक्यूल से ही वजूद में आई है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो एटम और मॉलिक्यूल अलग नहीं है, वो मैटर को बनाने वाले बेसिक वजह से। मिसाल के तौर पर ये मकान है, अब इस मकान को बनाने के लिए आपने ईंटें इस्तेमाल करी हैं, तो आपको जी ये जो दीवार में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो ईंट जो है, वो ईंट अलग है और दीवार अलग है। वो जो दीवार बनी है उसी मटेरियल से तो बनी है ना, उसी ईंट से तो बनी है ना। तो उन्हीं एटम और मॉलिक्यूल को यूज़ करके बड़ी फॉर्म आ गई जो हम देख रहे हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल, जो मैटर हमें नज़र आ रहा है वो सारे एटम और मॉलिक्यूल से बने। ये बात समझ में आ गई। तो इवन आप एक एटम भी लेंगे उसको भी मैटर कहेंगे। भैया है कि वो इतना छोटा है कि हम देख नहीं सकते। मॉलिक्यूल है वो भी एटम है, वो भी क्या नाम है, मैटर है। हम ये नहीं कह सकते ये एटम अलग चीज़ है और मैटर, बस ये है कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो इतने छोटे हैं हमें नज़र भी नहीं आ रहा। उनको मिला के बड़ी चीज़ें बनती हैं। अभी शुगर जो है ये 3 तरह के एटम से मिलकर बनती है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलके। बात समझ में आई है। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बनते हैं। तो ऑक्सीजन एटम मिलके एक और बड़ा पार्टिकल बन जाता है और वो हवा में फ्रीली घूमते हैं, और वही ऑक्सीजन हम हवा सांस के साथ अंदर लेके जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या नाम है, कार्बन, एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके वो एक पार्टिकल बनता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में फ्रीली मूव कर रही है, तो 3 तरह के एटम से बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए मैटर, तो वो जिन पार्टिकल से बनी है वो भी मैटर ही है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। अब जो अभी बात हो रही थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। हाँ, क्या पानी उससे ज़्यादा, ये डिपेंड करता है पार्टिकल के। ये पूछा है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या हमारी आंखों के खुलने बंद होने से ज़्यादा होता है। समझ में आई बात। तो वो पार्टिकल्स के साइज़ और उसकी स्पीड जो होती है वो अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग होती है। आप मिसाल के तौर पे हवा है, आप यहाँ पे अगरबत्ती जलाएं, आपके उस कोने में पहुँचने से पहले वहाँ पे स्मेल पहुँच जाएगी। समझ में आया बात ये। तो यहाँ पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं। क्यों? पार्टिकल्स का मोशन जो है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज़ के ऊपर, उनकी डेंसिटी के ऊपर और दूसरे फैक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी किस स्पीड से मूव करते हैं ये हम डिस्कस, तो उसमें और फैक्टर भी लग जाते हैं।
अब मिसाल के तौर पे आपको जी साइकिल है, क्या मूव कर सकते हैं? हाँ जी मूव कर सकते हैं। किस स्पीड से मूव करेंगे ये डिपेंड करता है कि रास्ता कैसा है, सड़क कैसी है, भीड़ तो नहीं है, साइकिल किस टाइप की बनी हुई है, किस किस्म के मटेरियल से बनी है, कि तो वो सारी स्पीड उस पर उन फैक्टर पे डिपेंड करती है। हम ये जानते हैं मूव कर सकती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कम। अब ये एक दूसरी प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाँ, इसकी जो मैं 1 मिनट रुक जाइए, इसकी एग्जांपल क्या है? यही एग्जांपल है कि आप एक टेस्ट ट्यूब में, कोई भी टेस्ट ट्यूब लेके उसमें आप क्रिस्टल्स डाल दें पोटाशियम परमैंगनेट के, या रूह अफ़ज़ा की 2-3 बूंदें डाल दें, या इंक की 2-3 ड्रॉप्स डाल दें और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, हिलाए मत। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद पूरा पानी जो है वो उस कलर का हो जाएगा जिस कलर का मटेरियल आपने डाला है। अगर रूह अफ़ज़ा डाला है तो वो लाल हो जाएगा, अगर इंक ब्लू इंक डाली तो वो ब्लू हो जाएगा। आपने डिस्टर्ब नहीं करा, आपने उसको हिलाया नहीं, आपने शेक नहीं करा, वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इससे 2 बातें साबित हो रही हैं। एक तो ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। अगर वो मूव नहीं होते तो पूरा पानी जो होता है लाल कैसे होता है या नीला कैसे होता है। दूसरी बात ये कि जो पानी का लेवल है वो पार्टिकल वो लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, यानी वो लेवल उतना ही रहेगा। अगर मान लीजिए मेजरिंग फ्लास्क है, उसमें 100 सीसी के ऊपर 100 के निशान के तक पानी लिया, 100 सीसी तक, आपने उसमें 2 चम्मच चीनी के डाल दिए, या आपने शुगर डाल दी, या आपने इंक की 2-3 ड्रॉप्स डाल दी। थोड़ी देर बाद जब वो घुल जाएगी, जब वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो आप देखेंगे पानी का लेवल कहाँ है, वो 100 पर ही रहेगा। 100 से इनिशियली 100 से ज़्यादा हो सकता है जब शुगर डालें, तो थोड़ा शुगर का वॉल्यूम उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वही लेवल हो जाएगा जो उसका ओरिजिनल लेवल था। तो वो पार्टिकल्स कहाँ चले गए? वो उसके स्पेस में आ गए। इसकी मिसाल बड़ी आसान है। देखिए, ये 2 बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए। बस में होता है लोग मिले हुए बैठे हुए होते हैं। अब दूसरा आदमी, तीसरा आदमी आता है, वो कहता है वो दोस्त है, कोई जानने वाला है, उसको हम अपने बीच में जगह देते हैं। हम बीच में जगह देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर निकल जाते हैं, तो जो हमारी स्पेस था वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो स्पेस में हम उसको बिठाना चाहते हैं उस स्पेस में वो नहीं आ रहा, तो हम थोड़ा सा जगह थोड़ी सी इधर हो गई, जगह थोड़ी सी इधर हो गई, तो जो ओरिजिनल स्पेस था वो क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन अगर उनके बीच में इतना स्पेस है कि दूसरा, आपको मैं बाहर निकाल दूंगा, दैट गर्ल, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? इनका नाम? और वो क्या नाम है? आप अगर बातें करती नजर आएंगे ना, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा 1 सेकंड में, एंड आई विल नॉट अलाउ यू नेक्स्ट क्लास। मैं बहुत सख्त हूँ डिसिप्लिन के मामले में। बात समझ में नहीं आया, बात हाथ उठा के पूछिए। कोई नई एग्जाम्पल दिमाग में आ रही है बताइए, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। मेरे पास आपस में डिस्कशन किसी हालत में भी अलाउ नहीं है, किसी हालत में भी। एंड दिस आई एम गिविंग यू लास्ट वार्निंग। ये बात समझ में आ गई? आपको डिस्कस करनी है, मेरे से करो डिस्कस। कौन अपनी भड़ास निकालो ताकि आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कहीं कन्फ्यूजन होगी। किताब पढ़नी है आपको जाके, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको किताब पढ़ने के बाद जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आना चाहिए। मैं इसीलिए किताब के हिसाब से पढ़ाता हूँ, ताकि जब किताब पढ़ें बच्चे तो उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यू हैव टू डिस्कस विद मी, नॉट विद एनी अदर पर्सन। अब मैं आपको बता रहा था इसकी स्पेस के बारे में कि अगर वो जगह पे, जो जगह के बीच में अगर गैप नहीं है, आपने तीसरा आदमी बिठाया और उसको जगह नहीं मिली, थोड़ा उसको खिसकाना पड़ा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोड़ा सा एक उधर हो जाएगा, थोड़ा सा इनको इधर निकलना पड़ा। लेकिन अब जैसे यहाँ सीट खाली है, अब तीसरा आदमी आएगा, वो सीट पे बैठ जाएगा, खिसकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इनका वॉल्यूम था, जो इनका स्पेस था, वो बढ़ गया या उतना ही रहा? है उतना ही रहा, क्योंकि ना वो उधर बढ़े ना ये इधर बढ़े। क्यों ऐसा हुआ? जबकि एक बंदा और आ गया, क्योंकि बीच में स्पेस था। अगर बीच में स्पेस नहीं होता तो वो खिसकाते, मॉलिक्यूल को खिसकाते, तो वॉल्यूम क्या होता? बढ़ता। जो मेजरिंग फ्लास्क है ऊपर को हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि उसमें तो ऊपर अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो चीज़ क्या होगी? अपने लेवल से ऊपर हो जाएगी। देखिए वहाँ तो वही लेवल रहता है 100%। अगर 100 सीसी है तो 100 सीसी ही रहेगा,
तो शुगर कहाँ चली गई? वो आपने ड्रॉप्स डाली थी इंक की, वो कहाँ चली गई हैं? उनका भी तो कोई वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम उस स्पेस में एडजस्ट हो गया। तो इससे साबित होता है कि मैटर के बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब ये स्पेस कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, ये अलग बात है। जैसे गैस की शक्ल में कोई चीज़ होगी तो स्पेस ज़्यादा होगा, सॉलिड की शक्ल में होगी तो स्पेस कम होगा, लेकिन स्पेस होता है। अब बात हो रही थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। आपको तो सर ये टेबल तो, एक मिनट, ये टेबल तो मोशन में नहीं है, ये कुर्सी तो मोशन में नहीं है, नहीं है। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स जिनसे वो चीज़ बनी है वो भी मोशन में होते हैं, बस उनका मोशन ऐसा होता है जैसे वाइब्रेट कर दें, वो हमें नज़र नहीं आएगा, ना किसी मशीन से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो इतना कम मोशन हो, इतना हल्का है और इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ना तो वो पार्टिकल नज़र आते हैं और ना उनका मोशन, जबकि वो भी मोशन में होते हैं। बस ये अलग बात है कि वो मोशन ऐसा नहीं होता जिसको हम रिकॉर्ड कर सकें। आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में जाके, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जब इनसे कोई चीज़ वजूद में आती है, सेंट जैसे कोई सॉलिड बना, तो वो एटम और मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल स्टेशनरी कभी भी नहीं होते, उनके बीच में। अब जैसे ये मेरा हाथ है ना, अब जो कि ये हमें नज़र आ रहा है तो हमें ऐसे हिलता नज़र आएगा, ये जैसे मैं हिला रहा हूँ हाथ को, समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं इसको रोक लूँ तो हो सकता है कि रोकने के बाद आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है कि माइन्यूट मोशन को ऑब्जर्व कर सके, मशीन से भी नहीं होता। बट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। अब किसी में ज़्यादा मोशन होता है, जैसे गैसेस के पार्टिकल्स में ज़्यादा मोशन होता है, हम यहाँ अगरबत्ती जलाएं वहाँ पे हमें स्मेल आ जाती है, मोशन ज़्यादा है। लिक्विड में आप यहाँ पानी डालें, थोड़ी देर बाद बहता हुआ वहाँ तक चला जाएगा, मोशन ज़्यादा होता है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स में दे आर इन मोशन, लेकिन वो मोशन हमें आसानी से नज़र आता ही नहीं है नज़र, लेकिन होता है, वो आप हायर क्लास में उसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ तो हमें एज ए प्रॉपर्टी के तौर पे याद करना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर इन मोशन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये अट्रैक्ट ईच अदर, इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। कैसी? ये मैंने उठाया, पूरा उठ गया, पूरा पेन ऊपर उठ गया ना, मैं कौन सा हिस्सा पकड़ा हुआ हूँ इसका? ऊपर का हिस्सा सिर्फ, लेकिन ये नीचे से भी ऊपर उड़ गया, कैप भी इसके साथ ऊपर आ गई, तो ये क्या जाहिर कर रहा है? अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये अट्रैक्शन नहीं होता, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अब ये अट्रैक्शन भी जो है वो पार्टिकल के बीच के स्पेस पे, मिसाल के तौर पे शुगर का नमक रखा हुआ है पिसा हुआ, आप नमक को थोड़ा सा चुटकी में लेके उठाएंगे तो सिर्फ वही हिस्सा उठेगा जो आपकी चुटकी में, बाकी हिस्सा क्यों? क्या अट्रैक्शन नहीं है? वो पार्टिकल्स जो थे, जो नमक के थे, वो एक दूसरे से दूर थे, और जब दूर होते हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हमने जिस हिस्से को अपनी चुटकी के बीच में लिया था, वो हमारी चुटकी के बीच में हमारी उंगलियों की फोर्स से वो तो ऊपर उठ गया, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी पार्टिकल तक नहीं पहुंची, क्योंकि उनके बीच का जो था वो स्पेस ज़्यादा था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो नेग्लिजिबल थी। आई बात समझ में नहीं आया? लेकिन ये जो इसमें मॉलिक्यूल बहुत, पार्टिकल्स जो है बहुत करीब करीब है, जब मैं इसका एक सिरा उठाता हूँ तो पूरी की पूरी ये ऊपर उठ जाती है, क्योंकि दे आर क्या नाम है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप देम टुगेदर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा या कम, ये मॉलिक्यूल्स के नियरनेस पे डिपेंड करती है, कितने करीब है। जितने ज़्यादा करीब होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, जितने दूर होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और कम होते होते एक स्टेज आती है बिल्कुल ही कम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मैग्नेट है, एक मैग्नेट से आप लोहे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आप टेबल के एक कोने पर रखें, लोहे मैग्नेट को पास रखें, वो अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़ा और दूर कर दें तब भी अट्रैक्ट करेगा। एक स्टेज आएगी कि मैग्नेट भी वही है, लोहे का पीस भी वही है, लेकिन वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चला गया, और अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके? तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं
जिनके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। वी विल डिस्कस दोज एक्सपेरिमेंट्स, आप पढ़ लीजिए, जो नहीं समझ में आए मुझे बताइएगा। मैंने 4-5 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं कि पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है। अब इसमें थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस हैं। इनमें वर्ड यूज़ हुआ है डिफ्यूजन। क्या क्या मतलब हुआ डिफ्यूजन का? है पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर और 2 or more different matter when mixed with each other by their own, by their अपने आप मिक्स करें, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। क्या वर्ड बोलते हैं हम? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब हुआ? कि जो है जो अपने आप हो। तो या तो बाय देयर ओन लिखो या स्पॉन्टेनियस लिखो। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद द अदर काइंड ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस, प्रोसेस कहते हैं किसी काम के होने को। तो डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच 2 or more different kind of particle mix with each other spontaneously या mix with each other by their own, by their। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पानी में चीनी डाल दी, चीनी डाल के आपने चम्मच से उसको हिलाया, वो मिल गया, ये नहीं है डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि ये मिक्स हो रहा है आपके हिलाने से। आप चीनी डाल के छोड़ दीजिए ऐसी, थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटे, आप देखेंगे कि वो जो पानी का जो उसमें थोड़ी मिठास आ जाएगी। वो जो चीनी आपने डाली थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके मॉलिक्यूल अलग होते जा रहे हैं और वो पानी में डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं, क्योंकि दे आर इन मोशन। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, अगर आप और कोई चीज़ डाल दें, जैसे क्या नाम है, रूह अफ़ज़ा डाल दें, तो आप देखेंगे शुरू में नीचे बैठ जाएगा वो, है ना। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, घंटा 2 घंटे बाद, कि पूरा पानी लाल हो जाएगा। वो तो शो करता है कि भाई दे आर इन मोशन, है ना। और वो ये भी शो करता है इनके बीच में स्पेस है। ये सारी चीज़ें एक ही भी एक्सपेरिमेंट्स और एक ही उससे शो हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है कि वो पार्टिकल अपने आप मिक्स हो रहे हैं। ये जो अपने आप मिक्स हो रहे हैं, इसे कहते हैं क्या? डिफ्यूज, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। इसका केमिकल नेम, इसका क्या नाम है? प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड with the particles of another kind by their own, ये लिखना ज़रूरी है। या तो by their own कहेंगे या spontaneous कहेंगे। अब यहाँ अगरबत्ती जलाएं, आपको स्मेल वहाँ पहुँच जाएगी। तो ये क्या है? जो अगरबत्ती के मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में मिक्स होकर अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरी हवा में मिक्स हो रहे हैं, ये भी डिफ्यूजन है। खाना आपके घर में किचन में पक रहा है, समझ में आया, और आपको अपने कमरे में खाने की खुशबू आने लगती है, तो वो जो खाने के मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में मिक्स हो रहे हैं अपने आप। समझ में आई बात? नहीं आई है? तो ये जो प्रॉपर्टी है इंटरमिक्सिंग की बाय देयर ओन, इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को डिफ्यूजन। इसमें क्या खास बात याद रखनी है कि डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, ये इंटरमिक्सिंग कैसे हो रही है? बाय देयर ओन, बाय देयर ओन, या क्या कहेंगे उसको? स्पॉन्टेनियसली हो रही है। The mixing of one kind of particles of one kind of matter with the particles of another kind of matter, है ना। उसमें 2 हो, 3 हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, 5 हो, इट इज़ इमेटीरियल। अगर वो मिक्स कर रहे हैं अपने आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की स्पीड जो है, कौन ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, कौन कम होता है, कौन तेज़ी से मिक्स होता है, कौन स्लो मिक्स होता है, ये डिपेंड करती है फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 1 टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप देखें, ठंडा खाना फ्रिज अगर आपकी किचन में रखा है, उसकी खुशबू आपको नहीं आएगी। गर्म करेंगे तो किचन में गर्म हो रहा है, खुशबू आपको भी आ रही है, क्योंकि गर्म होने से उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो दूर तक जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये, जो पार्टिकल डिफ्यूज़ हो रहे हैं, जो मिक्स कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, उनके भारीपन पे। अगर वो हल्के होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से मिक्स होंगे, और अगर वो भारी होंगे तो मिक्सिंग उनकी होगी लेकिन
हल्के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में स्लो होगी। हल्के पार्टिकल जो होते हैं इसको डेंसिटी बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दियर डेंसिटी। तो जो फैक्टर्स हैं जिनसे डिफ्यूजन की स्पीड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसमें एक फैक्टर टेम्परेचर है, दूसरा फैक्टर क्या है? डेंसिटी है पार्टिकल्स की, कि पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन रेट कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी बड़ी सीधी सी एग्ज़ाम्पल है कि गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है वो फास्ट होता है और लिक्विड्स का जो डिफ्यूजन होता है वो स्लो होता है। जैसे आप पानी में लिक्विड फॉर्म में आपने ग्लू अफ़ज़ा डाल दिया और थोड़ा छोड़ दिया तो वो काफ़ी देर में लाल होगा। वो डिफ्यूजन दो वजह से स्लो है, एक तो उसकी टेम्परेचर कम है, दूसरा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है रूह अफ़ज़ा की, हवा के मॉलिक्यूल के मुकाबले। और दूसरी एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई गाढ़ी चीज़ अगर हम पानी में डालें जो थोड़ा गाढ़ापन हो, जैसे शीरा जिसे बोलते हैं, और एक बहुत ही हल्की चीज़ जैसे रूह अफ़ज़ा को ही ले लें, तो अगर हम शीरा पानी में डालें और रूह अफ़ज़ा डालें तो आप देखेंगे शीरा देर में मिक्स होगा और रूह अफ़ज़ा जल्दी मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि शीरे की डेंसिटी ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, और रूह अफ़ज़ा की पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है। तो ये जो मिक्सिंग हो रही है इसमें दो फैक्टर मेन है, एक टेम्परेचर और दूसरा डेंसिटी। हो गया? हाँ।